अ वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, दिस इज़ पूजा हियर। वेलकम टू ई कॉमर्स जोन। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 2 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जहाँ पर आपको मैंने डिस्कस किया था पिछले क्लास में। दैट इज़ अ सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड डिस्कस किया था, ठीक है। और मैं जो बुक फॉलो कर रही हूँ आप जानते ही हो, डॉक्टर एस.के. सिंह की बुक है। और साथ ही साथ मैं बोलूँगी जो फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं ई कॉमर्स जोन में, तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा फॉर द लेटेस्ट वीडियोस। एंड जो भी हम लोग वीडियोस डालते हैं उसकी अपडेट आपको मिल जाएगी, ठीक। चलिए, आज आप देख सकते हो इलस्ट्रेशन 20 हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन इसका जो हेडिंग है उस पर आप ध्यान दीजिएगा। दिस हेडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे इस पर तो ध्यान जरूर दोगे कि क्वेश्चन क्या रहा है, ठीक है। जब ब्याज की दर के साथ, क्योंकि देखो अब तक हमने सिंपल मेथड प्रोडक्ट मेथड पढ़ा है, लेकिन क्वेश्चन जो होता है सिर्फ सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड पे एग्जाम में नहीं आता है, उसके अलावा भी क्वेश्चंस हैं, तो उसके टाइप्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, जब ब्याज की दर के साथ प्रति वर्ष लिखा ना हो। ये लाइन पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है कि आपका जो ब्याज रहेगा, जो आपका रेट रहेगा, उस पर एनम प्रति वर्ष लिखा ना हो, तो आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। यहाँ देखिए, व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज साइलेंट अबाउट पर एनम क्लियर है ही नहीं, ठीक है। तो इन स्थिति में थोड़ा सा मैं छोटा और कर देती हूँ, 1 मिनट। इन स्थिति में ब्याज की गणना पूरे 1 वर्ष के लिए किया जाता है, ठीक है। अगर आपके रेट पर एनम नहीं लिखा रहेगा तो ऐसी स्थिति में आप जो कैलकुलेशन करोगे वो पूरा 1 साल का करोगे, ठीक है। समय तत्व यानी कि टाइम फैक्टर अर्थात आहरण की तिथि व माह पर ध्यान नहीं दिया जाता है। यहाँ पर हम टाइम फैक्टर को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। तो आपका जो फॉर्मूला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल क्या लिखा हुआ है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, जो भी आपने अमाउंट ड्राइंग्स किए हुए हैं, मल्टीपल रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100 होगा, ठीक है। अब इसी जो ये है, जब ब्याज की दर के साथ प्रति वर्ष लिखा ना हो, इसी के बेस पर इलस्ट्रेशन 20 आपका क्वेश्चन है। अब आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 20 के ऊपर। क्या कहता है, एम है, एन है, ए व ओ एक फर्म में साझेदार हैं। ये तीनों क्या हैं, पार्टनर्स हैं। 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष में एम ने 10,000 निकाले। एम ने कितना विड्रॉ किया, 10,000। एन ने मई माह में 2017 में 10,000 निकाले और ओ ने 1 मार्च 2018 को 20,000 निकाले। देखो आपका यहाँ पे जो है एम कितना विड्रॉ कर रहा है वो बताया जा रहा है कि 31 मार्च को एम ने कितना 10,000 रुपये निकाला है। एन जो है मई माह में 10,000 निकाला है। डेट क्लियर नहीं किया कि कितने मई को, ठीक है ना, यहाँ पर। फिर है ओ ने 1 मार्च को 20,000 निकाला है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आपको दे दिया। साझेदारी संलेख के अनुसार आहरण पर 10%, देखो यहाँ पे 10% लिख दिया है, पर एनम नहीं लिखा हुआ है, कि दर से ब्याज लगाया जाना है। आहरणों पर ब्याज की गणना कीजिए। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि यहाँ पे तो क्वेश्चन में पर एनम है ही नहीं, है ना, तो अभी जो हमने रूल्स पढ़ा है उस रूल के बेस पे काम करेंगे। देखो यहाँ पे लिखा है, चूँकि प्रश्न में ब्याज की दर के साथ प्रति वर्ष यानी कि पर एनम का उल्लेख नहीं है, अतः ब्याज की गणना बिना समय को ध्यान में रखकर की जाएगी। तो जो फॉर्मूला है सिंपली वो फॉर्मूला पे हम काम करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल होता है अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स मल्टीपल रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100। तो देखो यहाँ पे अमाउंट, जो यहाँ पे जो अमाउंट निकाली गई है, हर एक पार्टनर ने अलग अलग अमाउंट निकाला है, तो हर एक पार्टनर का अलग अलग कैलकुलेशन हम करेंगे। एक साथ ये नहीं कि जोड़ के कर देना है, ठीक है। एम ने कितना निकाला है अमाउंट, 10,000 निकाला है। 10,000 का रेट कितना दिया हुआ है, 10/100, तो कितना होगा, एम के ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हो गया, 1,000, ठीक है। एन ने भी 10,000 निकाला है, उसके ऊपर भी 10/100, तो उसका भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हो जाएगा, 1,000। ओ ने कितना निकाला है, 20,000 निकाला है। 20,000 पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपका होगा 10/100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2,000। यानी कि फाइनली एम का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1,000
एन का भी 1000 और ओ का कितना होगा 2000। तो आई होप सो इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएंगे, इवन आएगा भी, आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, चाहे जैक बोर्ड हो, चाहे इवन कोई भी स्टेट बोर्ड हो, इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि आप यहाँ पे ध्यान तो दोगे, मतलब होता क्या ना, छोटी सी चीज़ है, पर एनम में क्या है, छोटा सा बात बोला गया, बच्चे ने ध्यान नहीं दिया, क्वेश्चन कॉन्फिडेंटली बनाकर आप आ गए और बोल रहे हो कि हम सही बनाकर आए, ठीक है, बट जब घर आ रहे हैं या बाद में जब रिलेशन किया, देखा कि पर एनम तो था ही नहीं, हमको कैलकुलेशन वहाँ पे मंथ का करना ही नहीं था, हमने कर दिया। तो इस चीज़ पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। छोटी छोटी बातें बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है आपके एग्ज़ाम में, तो सब पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी। इसीलिए मैं बुक से लाइन बाय लाइन पढ़ा रही हूँ। मैं चाहती तो पर्टिकुलर टॉपिक को ले लेके मैं पढ़ा देती, लेकिन नहीं, बुक्स पढ़ने की आदत रखिए। बुक्स में हर एक चीज़ दिया रहता है और उसे हमें ओमिट नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, सभी चीज़ों को हमें पढ़ना है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, ये नंबर 1 पॉइंट कहता है, यदि आहरण की तिथि का उल्लेख न हो, वर्ड पर फिर ध्यान देना, फिर एक नया केस है आपके सामने। यदि ड्राइंग्स की डेट क्या है, उल्लेख न हो और आहरण पूरे वर्ष समान दर से हुआ है, पूरे वर्ष समान दर से हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में, ऐसे केसेस में आप क्या काम करोगे। कहने का मतलब है, यदि आहरण की तिथि नहीं बताई गई, आपके क्वेश्चन में डेट ही नहीं बताया गया है कि किस डेट को ड्राइंग्स की गई थी, ठीक है, तो यह मान लिया जाना चाहिए, आप मान लीजिए, ठीक है, मान लिया जाना चाहिए कि आहरण जो है पूरे वर्ष समान दर से हुआ है। क्या हुआ है, पूरे वर्ष समान दर से हुआ है। तदनुसार आहरण की पूरी रकम पर औसत अवधि के लिए अर्थात 6 माह का ब्याज निकालना चाहिए। तदनुसार आप मान लीजिए कि ये क्या है, पूरे वर्ष समान दर से हुआ है, ठीक है ना, और साथ ही साथ आप पूरी रकम पर औसत अवधि निकालोगे, कितना हो जाएगा, 6 माह का ब्याज निकालना चाहिए, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ पे जो किसे कैलकुलेट करेंगे, अमाउंट ऑफ ड्राइंग जो भी अमाउंट रहेगा, मल्टीपल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा बटा 100, मल्टीपल क्या हो गया, क्योंकि जो पूरा साल होता है, एक साल में कितना महीना होता है, 12 महीना होता है, तो उसका जो एवरेज निकालोगे आप तो कितना होगा, 6/12 होगा। 12 महीना को आप जब 2 से भागा दोगे तो कितना होगा, एवरेज करोगे तो 6/12। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो इस बेस पे आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब इस पे भी इलस्ट्रेशन है, देखोगे यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको। इलस्ट्रेशन जो है कौन सा, 21 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। क्या कहता है, ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए और बी क्या है, पार्टनर्स इन अ फर्म, दे शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा 3:2 में ये प्रॉफिट को शेयर्स करते हैं। एज पर देयर पार्टनरशिप अग्रीमेंट, इनकी जो पार्टनरशिप अग्रीमेंट है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज्ड एट 10% पर एनम। देखो यहाँ पे पर एनम दिया हुआ है, ठीक है। Their drawings during 2017 were 24,000 and 16,000 respectively। देखो यहाँ पे इन्होंने डायरेक्टली बस बोल दिया कि 2017 के दौरान ए ने 24,000 ड्रॉ किया है और बी ने 16,000 ड्रॉ किया है। डेट यहाँ पे क्लियर नहीं किया हुआ है। तो कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट द अमाउंट विदड्रॉन इवनली थ्रू आउट द ईयर। आपको क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि आहरण पर ब्याज की गणना कीजिए यदि उन्होंने वर्ष में समान दर से आहरण किया है। देखो ये एनसीईआरटी की भी क्वेश्चन है। तो ऐसी स्थिति में आप सोल्यूशन कैसे करोगे, इट्स वेरी सिंपल। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है। ड्राइंग्स ए का कितना है, 24,000 है, बी का कितना है, 16,000 है। क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना दिया हुआ है, ए के लिए 10% पर एनम, बी के लिए भी कितना है क्वेश्चन में 10% पर एनम। तो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, जो भी अमाउंट विड्रॉन हुआ है मल्टीपल करेंगे रेट बाय 100 मल्टीपल 6/12। जब ये कैलकुलेशन करोगे 24,000 गुना 10/100 6/12 जब कैलकुलेशन करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1200 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम बी का भी करेंगे। जो अमाउंट विड्रॉन है 16,000, रेट आपका 10/100 दिया हुआ है गुना 6/12। जब कैलकुलेशन करोगे तो आपका अमाउंट कितना आ गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 800 आ गया। आई थिंक सो क्वेश्चन नंबर 21 आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो
टॉपिक है हमारा 2 नंबर, वो मासिक आधार पर किए गए आहरणों के लिए नियम है। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी, इसमें कुछ चीज़ें आपको दिखानी भी हैं, ठीक है, जो कि आप, क्योंकि ये जो फॉर्मूला आपके सामने 6.5 दिख रहा है और ये बहुत आपको फॉर्मूला दिखेगा, यहाँ पे 5.5 दिख रहा है आपको, ठीक है, तो इतना आप रट्टा मार के एग्जाम में जा नहीं सकते, उसके तरीके होते हैं, वो तरीक़ों को मैं बता देती हूँ कि कैसे बनाना है, ठीक है। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट मासिक आधार पर किए गए आहरणों के लिए नियम। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।